तो बच्चों आज की वीडियो जो है वो मैं एक कहानी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यहां पर आप एक फिनिश पॉइंट देख रहे हो। तो यहां पर कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चे यहां पर, कोई बच्चा यहां पर खड़ा है, 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 कोई बच्चा यहां पर खड़ा है। अब एक टीचर आया, ठीक है। अब टीचर ने जो है वो बच्चों को बोला चलो जहां पर भी खड़े हो वहां से जो है वो भागना शुरू करो, आपकी रेस स्टार्ट है, फिनिश पॉइंट पर जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो बच्चों ने क्या बोला? तो बच्चों ने बोला सर ये तो बहुत अनफेयर है, कोई आगे खड़ा है कोई पीछे खड़ा है, ये तो बहुत अनफेयर है। और आपको भी लग रहा होगा कि ये तो टीचर की बात जो है वो गलत है, क्योंकि ये बहुत अनफेयर है, कोई आगे खड़ा कोई पीछे खड़ा, इस तरह से हम रेस कैसे कर सकते हैं? ये कोई जो है ये जो कंपटीशन है ये फेयर कंपटीशन नहीं है। बट उस टीचर, जो टीचर आपको गलत लग रहा है, उस टीचर ने उन बच्चों को क्या समझाना? वो टीचर उन बच्चों को समझाना चाह रहा था कि बच्चे की लाइफ भी हमारी ऐसी है। क्या हम सबकी लाइफ एक जैसी है? कोई बच्चा हमसे फाइनेंशियली बहुत आगे हो सकता है, कोई बच्चा हमसे फाइनेंशियली बहुत पीछे हो सकता है। अगर हम स्टडी वाइज देखें, किसी बच्चे ने हो सकता है कि डे 1 से बोर्ड्स की तैयारी शुरू कर दी हो सकता है किसी बच्चे ने मिड में आके स्टार्ट की हो, और हो सकता है किसी बच्चे ने बिल्कुल जनवरी में आके स्टार्ट की हो। तो सबके फाइनल गोल, जो सबका फिनिश पॉइंट है, वो सेम कैसे हो सकता है बच्चे? यही वो टीचर उन बच्चों को समझाना चाह रहा था कि अगर देखो, जैसे हमारी लाइफ देखो, इस तरह से हम किसी भी, देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमें मान लो नॉर्मली कोई बंदा पसंद है कि उसने लाइफ में ये अचीव किया, हमें भी लगता है कि हमें भी वही अचीव करना है। बट कई बार जब हम वो अचीव नहीं कर पाते तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप ये नहीं समझते कि उसने जो अचीव किया, अब हो सकता है उसने इस पॉइंट से अचीव किया और आप यहां पर खड़े हो। इस बात को समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मेरी एग्जांपल लो, मैं चाहता हूं कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, ठीक है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। बट किसी और के लिए, किसी और बड़े चैनल के लिए ये चुटकियों का काम है, वो दिनों में ये पूरे कर लेंगे। तो इसलिए हमारे सबके टारगेट जो हैं वो अलग अलग होते हैं, और उसी बिहाफ पर देखो, इसी तरह से जिस तरह से वो टीचर उन बच्चों को समझाना चाह रहा था, मैं भी आपको जो है वो बोर्ड एग्जाम्स को लेके कुछ मिथ्स वगैरह होते हैं वो आपको जो है वो समझाने आया हूं। वीडियो को देखो, अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप पंजाब बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप हरियाणा बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, क्लास 10th में हो, 12th में हो, ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो में लास्ट तक बने ना। लास्ट में भी मैं आपको एक मॉरल स्टोरी बताऊंगा, जो आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, जो आपको लो फील कर रहे हो, बहुत मतलब कि अच्छा फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम मिथ की बात करें तो सबसे पहला मिथ है आपका, देखो 5 नंबर से स्टार्ट होंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक बोर्ड एग्जाम, एक मैथ्स का पेपर, एक केमिस्ट्री का पेपर, एक फिजिक्स का पेपर, एक बच्चे ने उसमें टॉप कर लिया, एक बच्चे ने उसमें 80% मार्क्स ले लिए, एक बच्चे ने 90% मार्क्स ले लिए, एक ने 70% ले लिए, और एक बच्चा फेल हो रहा है। अब सेम पेपर एक बच्चे के लिए मुश्किल है, सेम पेपर में एक बच्चे ने जो है उसको पूरा अटेम्प्ट किया। तो यहां पर मुझे मुश्किल और आसान की परिभाषा या डेफिनेशन जो है वो समझ में नहीं आती। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल हमारे दिमाग में होता है। जैसे ही हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा 50% मुश्किलें जो हैं तभी खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं, देखो अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, खुद सोच के देखना। अगर आपने लाइफ में कभी भी इससे पहले भी बोर्ड एग्जाम दी है, सोच के देखना, अपने बड़े भाई बहन से पूछना। अगर हमने मान लो 10th या 12th का बोर्ड दिया, ठीक है, अगर वो पेपर में हमने मान लो 3 या 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, और कई बार जब हम घर आके देखते हैं वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाते हैं, होता कि नहीं होता ऐसा? क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में एक अलग ही प्रेशर होता है, बोर्ड्स में एक अलग ही प्रेशर होता है। वो प्रेशर की वजह से जो है वो हम मतलब कि जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और अगर वो प्रेशर, देखो वो प्रेशर हम पे ना रहे, उसके लिए मैं आपको एक ही टिप दूंगा, अपनी प्रेपरेशन जो है वो अच्छे लेवल से करो। कहां पर करें, कैसे करें, वो भी बताऊंगा, सब कुछ वीडियो के लास्ट में बताऊंगा अभी आपको। बट प्रेशर जो है वो आपको ठीक ठाक से अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। और जिस बच्चे ने प्रेशर हैंडल कर लिया ना, वो उसको बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो टफ नहीं लगने वाले, उसको बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो ईजी ही लगने वाले। ये सिर्फ आपके ऊपर एक मन में बना हुआ कंसेप्ट कि बोर्ड एग्जाम इतने मुश्किल नहीं होते। जस्ट वो टाइम जो होता है जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है कि ये लास्ट एग्जाम है, इसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर यही प्री बोर्ड हो, हमारे ऊपर कम प्रेशर होता है, ठीक है, पर अगर बोर्ड हो वो ज़्यादा प्रेशर होता है। तो यही है, मन में है और कुछ नहीं है, मन में है और कुछ नहीं है।
सेकंड, सॉरी फोर्थ जो है, पेपर को सीरियल वाइज ही अटेम्प्ट करना है, पेपर को सीरियल वाइज ही अटेम्प्ट करना है। अब ये बहुत बड़ा मिथ है बच्चे, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, ठीक है। अब देखो कुछ हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ जाने आपको गाइड ये भी करते हैं, देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। कुछ बच्चे कुछ आपको ये गाइड करते हैं कि पहले ए सेक्शन करो, फिर बी सेक्शन, फिर सी सेक्शन, फिर डी सेक्शन, ठीक है। और कुछ बोलते हैं कि पहले डी सेक्शन उठा लो बड़े क्वेश्चन, फिर सी सेक्शन, फिर बी सेक्शन और लास्ट में ए सेक्शन। बट मैं इन दोनों को नहीं मानता। अब मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। मैं आपको कुछ मैंने एफर्ट किए हैं, मैं आपको 2 शीट्स दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये एक शीट जो है ये राम की शीट है, ठीक है, ये राम की शीट है और ये श्याम की शीट है। मुझे आप सिर्फ देख के ये बताओ, आपको ये उनकी शीट्स के पहले 3 पेज हैं, ठीक है, पहले 3 पेज हैं, ये श्याम के पहले 3 पेज हैं, ये राम के पहले 3 पेज हैं। देखो अगर राम को देखो ध्यान से, उसने पहले 21st क्वेश्चन किया, फिर 27th किया, फिर 38th किया, फिर उसको 10th क्वेश्चन आता था एमसीक्यू वो कर लिया, फिर 13th, फिर 15th, ठीक है। अब दूसरे श्याम ने क्या किया, सीरियल वाइज चला 1 2 3, ये क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दिया, ये आता कर दिया, ये छोड़ दिया कर लिया, मगर इस तरह से है। ध्यान से देखो, तो मुझे ये बताओ एज ए पर्सन, और ठीक है एज ए पर्सन मान लो आप ये 2 टेस्ट चेक कर रहे हो, आपके पहले देखो आपको ऐसे 16 पेज चेक करने हैं, और मान लो आपको पहले 3 पेज में क्या एनालिसिस हो रहा है, क्या आप इस बच्चे को कम नंबर दोगे? आपके मन में पहले ही बैठ जाएगा कि ये किसी इंटेलिजेंट बच्चे का पेपर है, क्योंकि उसने बिल्कुल अच्छे से किया है, चाहे उसको 21st आता 27 देखो, और इस बच्चे ने क्या किया, छोड़ दिया। आपको लगेगा यार बच्चा एवरेज सा बच्चा है, उससे क्या होता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स में फर्क पड़ेगा, बट मैं ये कह रहा हूं क्योंकि एज अ ह्यूमन एक नेचर होता है, हमारे मन में एक परसेप्शन बन जाती है। वो परसेप्शन क्या बनेगी कि ये इंटेलिजेंट है और ये जो है ये किसी एवरेज से बच्चे का पेपर है। और जब मन में परसेप्शन बन जाए ना, कई बार टीचर जो है 1-2 मार्क्स जो है वो ज़्यादा भी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसे ही अटेम्प्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा आप ऐसे ही अटेम्प्ट करो, मैं ये बोल रहा हूं कि जो पेपर में सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं, देखो कभी भी बोर्ड्स में बैठोगे ना, तो सबसे पहले जो 15-20 मिनट होंगे वो बहुत क्रूशियल होते हैं। आप कभी नोट करना, आपकी हार्ट बीट बड़ी फास्ट होगी उस टाइम, क्योंकि हमें पता नहीं होता। हम क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, ये आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, हम ऐसा करते हैं, ये आता है, घबराहट होती है, ठीक है। और अगर आपने वो 15 देखो, उनमें आपने क्या करना है, उनमें सिर्फ आपने पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। जैसे अब उनमें ये देखो कि मुझे 27th आता है, मुझे 21st आता है, ये क्वेश्चन मेरे को कर दूंगा, ये मेरे को आता है, 37th मेरे को केस स्टडी मेरे को आती है। अगर आपने वो पहचान के पहले 15 मिनट में क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, आपको लगेगा कि मैंने एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया, एक 3 मार्क्स कर दिया, एक 5 मार्क्स कर दिया, बाकी मैंने ये भी कर लिया। मतलब अगर आपने 3-4 पेज ऐसे कर लिए, आपको लगेगा कि मैं 27 या उसके आसपास का पेपर कर चुका हूं, तब तक आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाती है। और उसके बाद जब आप कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको सॉल्व कर रहे हैं वहां पर डायरेक्टली, मतलब आपको डायरेक्टली आपने किए नहीं है बट आपको लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो भी आपसे होंगे। बट बजाय इसके पहले 15 मिनट में आपने ये किया कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये कर लेता हूं, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो आपके दिमाग में जो है पैनिक, डर मतलब क्रिएट होगा, और उससे आपकी परफॉर्मेंस को मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा। इसलिए पेपर को सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना ये कोई जरूरी बच्चे नहीं है, ये मिथ है। जिस तरह से मर्जी अटेम्प्ट कर लो, पेपर का कभी पैटर्न देखना, फर्स्ट 1 से लेके 38 नंबर तक क्वेश्चन लिखे हैं। अगर वो 38 नंबर क्वेश्चन है, आपको वो टीचर को भी पता है वो केस स्टडी है, ये 25th क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है, इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको जो मिथ है ये भी आपको अपने दिमाग से निकाल देना है, ठीक। अब तीसरा जो मिथ है, चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होगी, चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होगी। भाई बोर्ड एग्जाम्स में चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। अब इसको मैं ये कहता हूँ, इसको मैं समझाने के लिए बच्चे आपको एक ही बात कहूँगा, ये ना हमारा जो दिमाग है वो उसी तरह से काम करता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारा दिमाग बहाने ढूंढने की कोशिश करता है। जब हमें कुछ काम ना करना हो ना, तो हमारा दिमाग बहाने बनाने की कोशिश करता है। मान लो टेस्ट देने नहीं जाना, चलो मैं टीचर को बोल दूंगा कि मैं बीमार था, चलो मैं टीचर को बोल दूंगा आज मेरा स्कूटी जो है वो ख़राब थी। इसी तरह से हम ये बहाने बनाते हैं कि यार अगर मेहनत नहीं करनी, यार चेकिंग तो बहुत स्ट्रिक्ट होगी, मैं मेहनत क्यों करूं। ये बिल्कुल गलत है,
क्या आपने कभी सुना है कि चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई और कोई बच्चा 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया, कोई बच्चा 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया और इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई कि उसके 60 नंबर ही आए, 20 नंबर उड़ ही गए? और क्या यह भी हो सकता है कि चेकिंग बड़ी लीनियंट हुई? भाई चेकिंग बड़ी लीनियंट हुई, मैंने 40 नंबर का पेपर किया था बट मेरे तो 70 नंबर आ गए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बीइंग अ टीचर, बीइंग 15-16 साल का एक्सपीरियंस, पेपर चेक भी किए हैं, उन सबको लेके मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि बच्चे ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सीबीएसई ऑफिशियली बच्चों को बताता है। क्या बताता है? देखो ध्यान से, यहां पर मैंने जो है ऑफिशियल, देखो जैसे ही कोई क्वेश्चन पेपर आता है तो किसी भी टीचर को ये गाइडलाइंस जाती हैं कि मान लो ये 3 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है। अगर बच्चे ने ये भी, देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है सपोज, ठीक है, अब बच्चे ने गेस कर लिया कि ये कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको 1 मार्क मिल गया, ठीक है। उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, उसको 1 मार्क मिल गया। उसने सोल्यूशन निकाल लिया, उसको हाफ मार्क मिल गया। उसने कंप्लीट कर दिया, उसको हाफ मार्क मिल गया। ये उसको टीचर को गाइडलाइंस पीछे से मिली हुई हैं, तो टीचर अपनी तरफ से कैसे दिमाग लगा के उसको नंबर कम दे देगा। तो इसलिए ये सब मिसकंसेप्शंस हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में जो है चेकिंग जो है स्ट्रिक्ट होगी, ये फालतू की बातें, ये बहानेबाजी बंद करो, अपने पढ़ाई की तरफ जो है वो ध्यान दो। नेक्स्ट जो मिथ है वो है आपका लास्ट टाइम में ज्यादा कुछ करने की कोशिश करना। हम पता क्या करते हैं, अब पहले देखो सारा साल तो पढ़े नहीं, ठीक है, अब हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट लास्ट टाइम में हम क्या करते हैं कि ये टीचर से भी पढ़ लूँ, वो टीचर से भी पढ़ लूँ, उसकी प्लानिंग देख लूँ, उसकी स्ट्रैटेजी देख लूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई टीचर गलत बोल रहा है, बट ये है कि किसी भी एक टीचर को फॉलो करो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। हाँ, साल के स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं, किसी से हमें कैलकुलस ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी से हमें ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, वो कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। और अगर साल भर हम पढ़ते रहें तो हमें पता होता है कि किस टीचर पर हमें बिलीव करना है या किस टीचर पर हमें बिलीव नहीं करना। या कई बार क्या होता है कि जैसे हम मान लो आपके पेपर देने जाना है, आप वहाँ पर 1 घंटा पहले पहुँच गए, तो वहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई बच्चा बुक्स लेके इधर भाग रहा है, कोई ये टॉपिक पढ़ रहा है, कोई वो टॉपिक पढ़ रहा है, और हमें भी पैनिक होता है, यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मुझे आता नहीं है। आपके साथ होगा ऐसे या हुआ होगा? अगर आप 12th में 10th का बोर्ड दिया होगा, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि एग्जाम हॉल के बाहर गए बच्चे ऐसे किताब लेके ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, और आपको लगेगा यार मेरे को, जैसे ही आपने देखा कि वो ये टॉपिक पढ़ रहा है, आपको लगा मेरे को तो आता ही नहीं, मेरे को भूल गया। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, एक वो बोलते हैं डीप ब्रेथ लो, लंबी सांस लो और अपना बिल्कुल कूल रहो। जितनी तैयारी हम कर चुके हैं वो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है। लास्ट 15 मिनट में पढ़ के ऐसा कोई हम तीर नहीं मार सकते। तो इसलिए लास्ट टाइम में बच्चे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करो। जितना अपने दिमाग को कूल रखोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब लास्ट इसको मिथ बोल लो, या मैं आप बच्चों को सबके लिए एडवाइस है, बोर्ड एग्जाम्स खराब तो करियर खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे। बहुत से बच्चे ये चीज़ों को लेके डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेशन में जाके वो कई बार वो लाइफ में कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो ये मैं उन बच्चों को स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आपने तैयारी अच्छे से नहीं की हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, हो सकता है कि आपने अच्छी की हो बट किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से आप अपना पेपर जो है नहीं दे पाए, या अपनी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं तैयारी कर पाए या नहीं दे पाए। तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम्स अच्छे ना जाएं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है आपकी लाइफ खत्म है, ये बिल्कुल नहीं है। एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो बच्चे याद रखना 10 दरवाजे और खुलते हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स मैटर करते हैं, बट सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स मैटर करते हैं, ये बात गलत है। अगर आपको किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर एक एडमिशन टेस्ट होता है। अगर आपको कोई भी किसी भी कहीं पर भी जाना है, कहीं पर भी सिलेक्शन करवानी है तो वहाँ पर उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आप वहाँ पर जरूर अपनी, आपका अगर आप में अगर पोटेंशियल है ना, तो वो आपका पोटेंशियल जो है उन मार्क्स में बोलेगा, उन टेस्ट में बोलेगा। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को लेकर डिप्रेस नहीं होना। मैं ये नहीं बोल रहा कि अब कूल हो जाओ, बस ठीक है जी ऐश मारो, सर ने तो बोल दिया कि बोर्ड एग्जाम्स अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कुछ नहीं होता। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। आपको एफर्ट जरूर करने चाहिए, आपको एफर्ट अपने 100% देने चाहिए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं सोचना कि हम डिप्रेस हो जाएं। आई होप मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैं कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात जो है वो समझ पा रहे हो।
ठीक है। अब लास्ट में बच्चे मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमारा कंपटीशन खुद से है बच्चे। जो मैंने कहानी को जिस कहानी से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, हम सबका फिनिश पॉइंट एक नहीं हो सकता। सब बच्चे टॉप नहीं कर सकते, सब बच्चे 90% नहीं ले सकते, सब बच्चे 80% नहीं ले सकते। हम सबके टारगेट अलग हैं। आपका कंपटीशन हमेशा खुद से है, ये याद रखना आप। अगर आप ये बात याद रखोगे, अगर आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि उसके 90% आए हैं, उसके 100% है, मुझे उस जैसा बनना है, तो या तो उसके बराबर की मेहनत करो। और अगर मेहनत नहीं की किसी कारणवश, आपको ये लगता है कि या वो पहले से ही मेरे से इतना आ गया, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, तो आपको जो है ये सोचना है कि मैं जो है वो आज 70 मार्क्स पर बैठा हूं, मुझे इसको 80 करके जाना है। मैं 80 मार्क्स पर बैठा हूं, मुझे इसको 90 या 100 तक लेके जाना है। या मैं पास पर बैठा हूं, मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, बट मुझे किसी भी हिसाब से 50 या 60% मार्क्स लेने हैं। तो इसलिए बच्चे, हमेशा आपका कंपटीशन जो है वो खुद से है। अगर किसी को देखोगे तो हमेशा डिप्रेशन ही फील होगा कि यार वो लाइफ में ऐसा, आपको हमेशा ये लगेगा कि वो लाइफ में एंजॉय कर रहा है बट मैं सफर कर रहा हूं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए बच्चे, ये जो मैंने मिथ आपको बताया है, जस्ट आपका प्रेशर जो है वो हल्का करने के लिए, क्योंकि सब जगह बस यही बातें हो रही हैं, टेंशन टेंशन टेंशन। तो मुझे लग रहा था कि एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिससे आपका जो थोड़ा सा टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो। हमें टेंशन कम रखनी है, मेहनत फुल करनी है। मेहनत करने से कभी टेंशन नहीं होती, ये बात याद रखना। जितना दिमाग को बिजी रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियोस में, मेरी एफर्ट्स में ऑनेस्टी दिखती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो 10th में हैं, 12th में हैं, जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसी तरह से मैं आपके लिए एफर्ट जो है वो करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।